तुम बड़ा बाबा की, क्योंकि बाबा तो आते ही हैं स्वर्ग की स्थापना करने। क्या कि नरक की स्थापना करने आते हैं? किस लिए आते हैं? स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो वो तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि कोई फेल हो जाएंगे, है? फेल हो जाएंगे, है? पहले फेल हो गए आदमी। कहते हैं ना, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। कृष्ण की बच्चे के रूप में पूजा होती है, प्रूफ है ना, मंदिरों में देख लो। और राम की बड़े रूप में पूजा होती है या छोटे रूप में पूजा होती है? बड़े रूप में पूजा होती है। तो ऐसे नहीं कि राम फेल हो गया अकेला, नहीं। इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी है नहीं है जो फेल न हो। क्या माया किसी को छोड़ती ही नहीं? क्या जैसे मायापति का आधा राज्य होता है स्वर्ग में, पूरा राज्य होता है कि नहीं? सुख की दुनिया बनाते हैं। ऐसे ही माया रावण दुख की दुनिया बनाते हैं। उनका पूरा राज्य होता है सारा दुनिया। तो कहते हैं राम फेल हो गया, अकेला राम नहीं फेल होता है। हाँ, वो पहले फेल हो गया, फिर दूसरे बाद में नंबरवार फेल होते हैं। तो फेल तो सब होते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहें राम तो फेल हो गया और हमारा बाप ब्रह्मा अम्मा वो क्या हो गया, वो पास। अरे शरीर रहते रहते पास हो गया कि शरीर ही छूट गया? क्या हुआ? अरे शरीर ही छूट गया तो क्या फेल और क्या पास? क्या पास कहेंगे? इंद्रियों पर विजय पाई ली, विश्व की बादशाही मिल गई, चलो नंबरवार मिल गई, क्या? कुछ भी नहीं। बाबा कभी फेल हुआ है क्या? यज्ञ के आदि में भी फेल नहीं हुआ था बाबा आत्मिक रूप में, है? कोई लड़ते लड़ते शरीर छूट जाए, है? तो उसे फेल कहा जाता है क्या? है? अंदर में भावना क्या है? शरीर भी छूट जाए देहम व पातिया में, तो भी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अगले जन्म में जाकर के फिर जीत पहनेंगे, फिर युद्ध करेंगे। जब तक जीत नहीं लेंगे तब तक युद्ध करते ही रहेंगे। तो बाबा कभी फेल हुआ है क्या? नहीं। कोई जन्म में फेल हुआ है क्या? नहीं। वो तो गाया जाता है, कल्प कल्प गाया जाता है। वो खुद कहते हैं ना, हाँ, कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूं। क्या कहां की यादगार है? अरे इसी पुरुषोत्तम संगम युग में 100 साल के अंदर की यादगार है कि देवात्माओं की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, तो 39 साल के अंदर शूटिंग पूरी होती है और फिर प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे 40 साल से पहले प्रत्यक्ष हुए थे आदि में, तो अंत में भी प्रत्यक्ष होते हैं। फिर क्षत्रिय धर्म की शूटिंग होती है, तो प्रत्यक्ष होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। हाँ, राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होगी कि नहीं? हाँ, सत्य की शूटिंग में कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है और त्रेता में राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा फेलियर है ना? कृष्ण वाली आत्मा फेलियर तो नहीं है ना? अरे बताओ ना। हाँ, दोनों ही फेलियर। माया किसी को छोड़ती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कृष्ण की बात नहीं है जो 16 कला संपूर्ण है, नर से है प्रिंस बनता है, नारायण नहीं बनता डायरेक्ट उसी जन्म में। शरीर छोड़ करके फिर अगले जन्म में
देवता से जन्म लेता है कि भगवान से डायरेक्ट जन्म लेता है, देवता से। लेकिन तुम बच्चे तो कल्प कल्प संगम युगे, जिसके लिए कहा जाता है कि मैं आता हूं। मैं आता हूं माने किसी शरीर के द्वारा आता हूं या बिंदी रूप में फुदक फुदक के आ जाता हूं। कोई मुकर्रर रथधारी है जिसके द्वारा मैं आता हूं। तो गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। तो हर युग में क्या आत्माओं का बाप के आने की बात है कि आत्माओं का बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो हर युग में प्रत्यक्ष होता है। सतयुगी शूटिंग के अंत में भी, आदि में भी, त्रेता युगी शूटिंग के भी अंत में भी है, और फिर द्वापर युगी शूटिंग के अंत में भी, और फिर कलयुग के अंत में भी प्रत्यक्ष होता है। आकर के सर्व की सदगति करता हूं।